जहां 10 दिनों तक भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी को बड़े ही भक्ति भाव से पूजा जाता है। कहते हैं संकट में व्यक्ति के लिए भगवान ही एक सहारा होते हैं और गणेश चतुर्थी का ये पर्व इस बात का प्रमाण है। कौन कहता है कि वो दिखाई नहीं देता, एक वही तो दिखाई देता है जब कोई दिखाई नहीं देता। सब मिलकर बोलें गणपति बप्पा मोरया। बहरहाल, क्या आप जानते हैं गणेश चतुर्थी पर मनाया जाने वाला सार्वजनिक गणेश उत्सव कैसे शुरू हुआ और किस व्यक्ति ने इस उत्सव की शुरुआत की? आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि आजादी की लड़ाई में भी गणेश उत्सव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो चलिए आज बात करते हैं गणेश उत्सव के उस इतिहास की, जिसे जानने के बाद आप भी इस बात पर यकीन करने लगेंगे कि सचमुच भगवान श्री गणेश ही असल विघ्नहर्ता हैं। इसके पीछे एक किस्सा है और वो शुरू होता है सन 1857 से, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को सिपाही विद्रोह कहा जाता है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। हालांकि अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति से इस विद्रोह को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन भारत के क्रांतिकारी और आम लोगों को लेकर अंग्रेजों की चिंता बढ़ चुकी थी। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने विद्रोह की आवाजों को दबाने के लिए शुरू किया नया षड्यंत्र। ब्रिटिश सरकार साल 1892 में असेंबली में एक कानून लेकर आई। उसको नाम दिया गया एंटी पब्लिक लेजिस्लेशन, जो जन विरोधी कानून के नाम से भी प्रचलित हुआ। इस एक्ट के बाद सोशल रैली पर बंदी लगा दी गई और लोगों को किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर इकट्ठा होने की मनाही कर दी। लेकिन इसी दौरान एक शख्स ऐसे भी थे जो भारत की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुके थे, जिनका जन्म सन 1857 के विद्रोह से महज 1 साल पहले हुआ था और सन 1892 आते आते वो अंग्रेजों के खिलाफ चल रही क्रांति का सबसे अहम चेहरा बन चुके थे। हम बात कर रहे हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की। स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच। स्वराज्य ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो मैं लेकर रहूंगा। अखंड भारत अगर ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ खड़ा हुआ तो ब्रिटिश सरकार का इस हिंदुस्तान पर राज्य करना नामुमकिन हो जाएगा। अरे ये इंग्लैंड है कौन? ये एक छोटा सा देश और हमारा हिंदुस्तान अगर एक साथ आकर उस पर थूक भी दे तो ये बह जाएगा और ये हम पर राज करेंगे किस हद से? हमें इन्हें दिखाना पड़ेगा कि हम कितने शक्तिशाली हैं और हम ये स्वराज्य लेकर रहेंगे। जय। बाल गंगाधर तिलक जी उन दिनों इस बात पर विचार कर रहे थे कि कैसे लोगों को स्वराज पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा किया जाए। सन 1890 के दशक में बाल गंगाधर तिलक जी अक्सर समंदर के किनारे गिरगांव चौपाटी पर बैठा करते थे और इस सोच में डूबे रहते थे कि अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को कैसे जोड़ा जाए। इसके लिए उन्होंने धार्मिक मार्ग को चुना। उन्होंने विचार किया कि भगवान गणेश पूजनीय है और उन्हें सभी जातियों के लोग पूजते हैं। इसी सोच से उन्हें सार्वजनिक गणेश उत्सव का विचार आया। उद्देश्य था इस उत्सव के जरिए सभी जाति धर्म के लोगों को एक साथ लाना, जिससे आजादी की लड़ाई में सभी को एकजुट होने में मदद मिले। उस वक्त लोग घरों में ही गणेश चतुर्थी मनाया करते थे। बाल गंगाधर तिलक जी ने सोचा
कि क्यों न गणेश उत्सव को घरों के साथ साथ सार्वजनिक स्थलों पर भी मनाया जाए, ताकि इसमें सभी भारतीय शामिल हो सके। हालांकि कुछ राजनेता चाहते थे कि गणेश उत्सव सार्वजनिक रूप में ना हो, लेकिन बाल गंगाधर तिलक जी को इसमें साथ मिला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दो प्रमुख नेताओं का, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। उन दिनों लाल बाल पाल की तिकड़ी बहुत चर्चित थी। बाल गंगाधर तिलक जी ने सन 1893 में सार्वजनिक तौर पर भगवान गणेश जी की बड़ी प्रतिमा के साथ मुंबई के गिरगांव में सबसे पहला मंडल बनाया, जिसे नाम दिया था केशव जी नायक चाल सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल। बस यहीं से गणेश उत्सव को सार्वजनिक तौर पर मनाने की प्रथा शुरू हुई। Can we have some claps, please? Let's clap for these guys. Woo! इतिहासकारों का कहना है, सार्वजनिक गणेश उत्सव प्राचीन काल से ही मनाया जाता था। मराठा शासनकाल के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज ने बड़े पैमाने पर गणेश उत्सव मनाने की शुरुआत की थी, क्योंकि भगवान श्री गणेश पेशवा के कुल देवता थे। अब आगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा शुरू किया गया सार्वजनिक गणेश उत्सव बड़े पैमाने पर शुरू हुआ और इन आयोजनों में ब्रिटिश हुकूमत को खत्म करने की नीतियों पर चर्चाएं होने लगीं और साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को याद किया जाने लगा। यहाँ इन आयोजनों में भारत को आजाद करने की रणनीतियों पर भी विचार होता। स्वतंत्रता सेनानी लोगों को संबोधित करते और स्वराज को लेकर उनमें जोश भरने का काम करते। लोकमान्य तिलक जी को पता था कि अगर आम जनता को साथ लाना है तो बिना रुकावट लोगों तक आवाज पहुंचानी होगी। इसलिए उन्होंने केसरी और मराठा ऐसे दो अखबार शुरू किए। थोड़े ही समय में अखबार लोकप्रियता के शिखर छूने लगे। इन अखबारों के जरिए बाल गंगाधर तिलक जी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपने लेखों की श्रृंखलाएं लिखी। यह सरकार से डोका ठिकाने पर है का? यह अंग्रेज सरकार का दिमाग ठिकाने पर है? हमें आपसे बैर नहीं, लेकिन अगर आप हमारे घर में घुसोगे तो आपकी खैर नहीं। तभी राजद्रोह के आरोप में उनको ब्रिटिश सरकार ने मंडाले के जेल में भेज दिया। उनको 6 साल की सजा सुनाई गई। देश मेरे मेरी जान है तू।
देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते, मिटाने से नहीं मिटते। ब्रिटिश सरकार ने लोकमान्य तिलक जी पर दबाव बनाया। जब वो जेल में थे तब उन्हें हेनरी बैन ने कहा, मेरे पास एक पेपर है, उस पर लिखा है तुम राजद्रोह छोड़ दो, उस पर साइन कर दो, मैं तुम्हें खुद अपनी गाड़ी में घर तक छोड़ने आऊंगा। मेरे पास भी एक कागज है, उस पर क्वीन विक्टोरिया के सिग्नेचर्स ले आओ कि तुम ये हिंदुस्तान छोड़ दोगे और हमेशा के लिए अपने देश चले जाओगे, और मैं ये शासन छोड़ दूंगा और सदा के लिए हिमालय पर जाकर बस जाऊंगा। देखते ही देखते लोगों में उनके प्रति विश्वास की भावना जागने लगी और उनके जेल से रिहा होने पर उनका सम्मान देखने लायक था। लोगों में एक पुरजोर क्रांति का जज्बा जाग चुका था। या जीवन आपुले सार्थ करारे, राष्ट्रभक्ती निस्वार्थ करारे, एकजुटीने कार्य कराया देशाचे, या साथी बना अनसाथ करारे, मातृभूमी ही आज पुकारे, जागृत होऊन कंकण बांधू दिवस रात्र झटण्याचे, मातेच्या पायाशी हे अर्पण प्राणाचे, फेडूया ऋण आम्हा हा जन्म लाभला त्याचे, घेऊ हे ब्रिद हाती आसे तू सिंधू नव हिंदुस्तानाचे। ये अंग्रेज सरकार यहाँ सिर्फ 100 वर्षों तक है, पर शायद आगे 50 वर्षों तक नहीं होगी, पर हम उस संस्कृति के वाहक है जो बरसों से चली आ रही है। कितने आक्रांत यहाँ आए और आकर चले गए, आज उनका नामो निशान भी नहीं दिखता, पर हम जहां है वहीं रहेंगे और आगे भी रहेंगे। अब या तो मारेंगे या तो मरेंगे, लेकिन ये स्वराज्य लेकर रहेंगे। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो मैं लेकर रहूंगा। क्या बात है, can we have some claps please? Woo! इस तरह गणेश उत्सव ने स्वराज स्थापित करने में और लोगों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें सेनानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में अपना योगदान दिया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने भगवान गणेश की मदद से स्वराज स्थापित किया और उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी आजादी के दीवानों के लिए लोगों तक अपनी बात कहने ये गणेश उत्सव
एक जरिया बन गया। और आज आजाद भारत में भी बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा शुरू की गई धार्मिक मुहिम करोड़ों लोगों को भक्ति भाव से भर देती है। ऐसे महापुरुष से हमने यही बात सीखी है, जिंदगी में अपना किरदार इस तरह से जिए हम कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। क्या बात है, सुपर। बजती रहें। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। गणपति बाप्पा। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों इस एक्ट के लिए यार, सुपर। फिर एक बार हमें जो ब्रिटिशर जो हम पे राज किया करते थे, हमने सिर्फ हिस्ट्री बुक में पढ़ा था या फिर मूवीज में देखा था। मैं चाहता हूं सारे एक्टर्स यहीं पे रहे, सारे एक्टर्स यहीं पे रहे। वैसे सबसे पहले तो ये जो ब्रिटिशर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, हेनरी के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि अगर ब्रिटिशर्स ना होते तो हम किससे लड़ाई करते, हम आजाद किसे होते। लेकिन और ये ब्रिटिशर कहां से पकड़ के ले गए, सेम टू सेम ब्रिटिशर। वापस तो जन्म नहीं लिया ना तूने। वैसे तेरा नाम क्या है?